हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। न्यूज है 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हुई है। यानी चीता जो है वो 70 साल बाद रिटर्न हुए हैं इंडिया में। तो इस न्यूज को कवर करेंगे। और क्या है चीतों की विशेषताएं, चीता, तेंदुआ और बाघ में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, क्या चीता है, क्या तेंदुआ है, क्या बाघ है। तो इन सभी डिफरेंस को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को 17 सितंबर के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस दिन जन्म दिवस होता है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन 8 चीतों को रिलीज किया है। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मोरेना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो यह जो एरिया है ये चीतों के लिए अनुकूल है और यहाँ पर अब 8 चीते रिलीज किए गए हैं। नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो वहां से और इंडिया में 8 चीते लाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले भारत और नामीबिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था चीतों को लाने को लेकर, और अब नामीबिया से 8 चीते आ गए हैं। चूंकि यह जो चीते थे ये 15 अगस्त तक आने वाले थे, लेकिन उसमें कुछ देरी हो गई और अब फाइनली 17 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को। 1952 का समय था जब चीतों से भारत मुक्त हो गया था, यानी भारत से विलुप्त हो गए थे चीते, और अब 70 साल बाद इन चीतों को फिर से वापस लाया गया है। दोस्तों, जो अभी 8 चीते आए हैं उसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। 5 जो फीमेल हैं उनकी जो उम्र बताई जा रही है वो 2 से 5 साल बताई जा रही है, और जो मेल हैं 3, उनकी उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच बताई जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से विलुप्त हुए और अंतिम चीते की मौत कहां पर हुई थी। तो 70 साल पहले भारत ने चीतों को विलुप्त जानवरों की कैटेगरी में डाल दिया गया था। यानी 70 साल पहले जो चीता था उसको विलुप्त जानवरों की कैटेगरी में डाला गया था इंडिया में। भारत में अंतिम चीते की मौत 1948 में हुई थी, और अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में जो कोरिया के महाराजा थे उन्होंने उसका शिकार किया था। फिर इसके बाद 1952 में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि देश में कोई भी अब चीता नहीं बचा हुआ है। दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कुल 7000 चीते मौजूद हैं और 4500 चीते इनमें से साउथ अफ्रीका में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ अफ्रीकी चीते जेनेटिकली सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं। चीते की सभी स्पीसीज का जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीकी स्पीसीज से है। यानी जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां पर सबसे अधिक चीते पाए जाते हैं। वहां से भी इंडिया में चीते आने वाले हैं, कुछ समय बाद आएंगे। अभी नामीबिया से आए हैं और आने वाले समय में साउथ अफ्रीका से भी एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां से भी चीते भारत में आने की संभावना है। चलिए हम चीते की कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस जो चीता है वो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। यानी जो चीते की स्पीड है वो बहुत अधिक होती है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यह एक वैज्ञानिक अनुमान है कि जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। टॉप स्पीड पर चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। कितनी छलांग लगा सकता है? 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीता हर सेकेंड में ऐसी 4 छलांग लगाते हुए दौड़ता है। यानी ये छलांग लगाकर आगे दौड़ता है, यानी 7-7 मीटर की छलांग लगा सकता है। ये कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। जमैका के एथलीट हैं कौन? उसेन बोल्ट। और उनकी जो स्पीड थी 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो थी 100 मीटर की दूरी उन्होंने 9.58 सेकेंड में तय की थी। और फिर इसके बाद 2012 में सारा नाम का जो चीता था उसकी स्पीड भी देखी गई, तो 100 मीटर की दूरी उसने 5.95 सेकेंड में दूरी तय की थी। यानी चीता की जो स्पीड है वो उसेन बोल्ट से भी ज्यादा है। दोस्तों, अधिकतम रफ्तार कितनी देर तक हो सकती है इसकी? तो चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है। यानी जो चीता है वो अपनी फुल स्पीड से कितना दौड़ सकता है? 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है। और उसकी जो फुल रिकॉर्ड रफ्तार है वो अधिकतम 1 मिनट तक रह सकती है। दोस्तों, एक्सेलरेशन
कितना होता है इसका, तो चीता 3 सेकेंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। देखिए दोस्तों कितनी तेजी से ये आगे दौड़ता है, 3 सेकेंड का समय लगता है उसे, और इसकी जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जैसे फोर्ड जीटी की सुपर कार है, उसकी रफ्तार जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से जो चीता है वो अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। और डी एक्सेलरेशन की बात करें तो चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही अपनी रफ्तार को 96 किलोमीटर प्रति घंटे से 23 किलोमीटर प्रति घंटे कर सकता है, यानी इसके पास अपनी रफ्तार को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों शिकार करने के लिए उसके पास 1 ही मिनट का समय होता है, यानी अपना शिकार वो केवल 1 मिनट के अंदर ही कर लेता है। चीते से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको जानते हैं। दोस्तों चीते दहाड़ते नहीं हैं, बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, और कई चीते भौंकते भी हैं। इनको पालतू बना करके और इनको महलों के आसपास रखा जाता था, और कुछ जो शिकारी होते थे वो भी इन्हें पालतू बनाते थे। तो इनके विलुप्त होने का कारण भी एक ये है, इनका शिकार भी बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, जिसके कारण ये विलुप्त हो गए थे इंडिया में। 2 किलोमीटर दूर आवाज को भी सांप सुन सकते हैं, यानी कि अगर 2 किलोमीटर दूर अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई आवाज आ रही है तो उस आवाज को ये बहुत ही ध्यान से सुन सकते हैं और बहुत ही साफ सुन सकते हैं। 8 महीने के होते ही चीते अपना खुद शिकार करने लगते हैं, यानी कि ये स्वावलंबी हो जाते हैं 8 महीने में, यानी कि जो इनके बच्चे हैं अगर 8 महीने के ये हो जाते हैं तो खुद शिकार पर निकल जाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। चीते शिकार के समय छुपने के लिए अपने शरीर पर जो स्पॉट बने होते हैं, यानी जो धब्बे बने होते हैं, उनका सहारा लेते हैं, और इन धब्बों के कारण ये अपने आप को छिपने में बहुत सहायता करते हैं। चीते के शरीर पर औसतन अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा स्पॉट होते हैं, यानी ये जो धब्बे हैं इसके शरीर पर 2000 से अधिक धब्बे होते हैं औसतन, एवरेज की बात करें। 3 हफ्ते में ही चीते के शावक को मीट खाने का शौक हो जाता है, यानी कि 3 हफ्ते का जब बच्चा होता है चीते का तो वो मीट खाने का शौकीन हो जाता है, मीट खाने लगते हैं ये बच्चे। दोस्तों कुछ और फैक्ट हैं, ये दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि इनका नाइट विजन कमजोर होता है, नाइट में इन्हें थोड़ा सा कम दिखाई देता है, इसलिए ये अपना शिकार जो है वो दिन में ही कर लेते हैं। एक चीते के आमतौर पर 3 से 5 शावक होते हैं। कितने शावक होते हैं? 3 से 5 शावक हो सकते हैं। चीता का वजन जो है वो 36 से 65 किलो तक हो सकता है। एक चीते की औसत उम्र 10 से 12 साल तक होती है, केवल इतना ही इनका जीवन काल होता है। तो दोस्तों चीता, बाघ और तेंदुआ में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, और फिर चीते से जुड़ी हुई कुछ और फैक्ट हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चीता, तेंदुआ और बाघ में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम चीते की बात करें तो पूंछ एकदम सपाट होती है किसकी? चीते की, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन तेंदुआ की जो पूंछ होती है वो एक ट्यूब के जैसी होती है, मोटे ट्यूब के जैसी इसकी एक पूंछ होती है। इसका चेहरा कैसा होता है दोस्तों? तो चेहरा छोटा होता है और इसका चेहरा बड़ा होता है, यानी तेंदुआ का जो चेहरा होता है वो बड़ा होता है और जो चीता है इसका जो चेहरा होता है वो छोटा होता है। आंख के पास गहरे काले रंग की लाइन होती है और तेंदुआ में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं होती है, इसमें यहां पर एक गहरे काले रंग की लाइन होती है। और चीते की बात करें तो स्किन पर ब्लैक स्पॉट गोल बिंदी जैसे होते हैं और स्किन पर बने स्पॉट फूल की पंखुड़ियां जैसे होते हैं। देखिए इसकी जो फूल की पंखुड़ियों जैसे स्पॉट बने हुए हैं, इसमें गोल स्पॉट बने हुए हैं। तो ये डिफरेंस है चीता और तेंदुआ में। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा है। अब बाघ और चीता में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों बाघ दहाड़ते हैं और चीते तो हमें पता है, हमने शुरू में डिस्कस किया है कि जो चीते हैं वो बिल्ली की तरह आवाज निकालते हैं और बाघ जो है वो दहाड़ते हैं। और कई चीते तो ऐसे होते हैं जो भौंकते भी हैं। और अगर हम चीते की बात करें तो इसमें छोटे छोटे स्पॉट होते हैं और बाघ में इस प्रकार की लाइन बनी होती है। तो ये अंतर है बाघ में और चीता में। और बाघ का जो आकार होता है और जो वजन होता है वो चीते से अधिक होता है और पेड़ पर चढ़ जाते हैं और तैरना भी आता है। जो बाघ होते हैं ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं और इन्हें तैरना भी आता है। चीतों की कुछ और विशेषताएं हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो चीते हैं वो जन्म देते हैं बच्चों को, शावक बोलते हैं उन्हें। तो उनमें से 95% ऐसे बच्चे होते हैं कि वो वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी बहुत कम संख्या में, यानी कि 5% बच्चे ही जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं
उनको संभालने का काम किसका होता है? जो फीमेल चीता होता है उसका काम होता है उन बच्चों को संभालना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चीते का जो हार्ट होता है वो बाघ की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब ये दौड़ता है तो इसके शरीर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत बहुत अधिक होती है। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत बहुत अधिक है तो इसका हार्ट जो ब्लड है उसको पंप बहुत अधिक करेगा, तभी ना ऑक्सीजन इसको ज्यादा मिलेगी। बहुत तेजी से इसीलिए दौड़ पाता है क्योंकि इसका जो हार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जिसके कारण इसके शरीर में ऑक्सीजन बहुत तेजी से पहुंचती है और ये बहुत तेज भी दौड़ सकता है। तो दोस्तों कुछ ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जाइए तो आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों की जो सीरीज है, ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।